तो देखो बच्चों, आज अपने शुरू करने वाले प्रश्नावली 6 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो से अगर आप ये क्वेश्चन भी करके जाओगे ना पेपर में, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 to 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ छांट कर इस प्रश्नावली में से। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे लिखा cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इसको प्रूफ करना है आपको 3/2 के इक्वल। ठीक है, तो इसको किस हिसाब से करोगे आप, देखो। तो सबसे पहले आपको वैल्यूज़ जो कि इनकी याद करनी आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये वाली अगर वैल्यूज़ नहीं निकालनी आती तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप बहुत मान को आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो दिया क्या अपने पास, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, सबसे पहले लिख दिया cos 30 की वैल्यू प्लस जो निशान है अपने पास, फिर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो cos 30 की होती है √3/2। ऊपर वाली वैल्यू रख दी। सबसे पहले ये LHS है, ये RHS है, तो सबसे पहले LHS निकाल लेते अपने। तो जहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू √3/, अब नीचे देखो डिवाइड का लगा दिया, फिर 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो इनका एलसीएम ले लो। देखो नीचे भी 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे एलसीएम लोगे जब आप। इसमें दो, इसमें भी एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लिया। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 1 मान लो। ठीक है, तो 1 से 2 का गुना करो, कितना हो जाएगा 2, फिर ऊपर 2 से गुना कर दो, 2 प्लस 2 में 2 का भाग दो, कितना होगा 1, फिर 2 में 2 का भाग दो 1। तो आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। तो देखो इस वाले को वापस लिखता हूँ एक बार, 2√3/2। फिर देखो इसको सॉल्व करो कैसे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4/2, 4/2। अब काटो इसको, 2 के टेबल से कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया, ऊपर तो अपने पास 3 बचा √3 और नीचे 2 बचा, कितना बचा, ऊपर तो √3 बचा और नीचे क्या बचा 2। तो यही तो अपने निकालना था, RHS से ही तो निकालना था। तो देखो LHS = RHS। ठीक है, ये वाला अपना सोल्यूशन हो गया। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाले मान आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मान निकाल लेना है, उसमें ही पुट करना है, फिर आपको यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री डिवाइड बाई, इसमें भाग देना अपने को tan 30 डिग्री, और ये पॉइंट लगाए ना, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो गुना करना आपको tan 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 30 का मान रखेंगे, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। इसके बाद निशान, जो निशान है आपके पास वही निशान नीचे लगा देना माइनस का, फिर साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, फिर प्लस 2 का 2 आ गया। अब cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपने को पता है 1 होता है, कितना होता है 1, फिर नीचे डिवाइड का आ जाएगा, फिर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, गुना tan 60 का मान कितना होता है √3। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे क्या करते हैं सॉल्व। देखो ऊपर 1/2 पड़ा है। ठीक है, अब इधर देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस का है 2 प्लस का है। अगर मेरे पास 2 प्लस के हैं 1 माइनस का, तो कितना बचेगा प्लस का 1, नीचे क्या बच जाएगा, देखो इस रूट का ऊपर करना हो जाएगा √3/√3। ठीक है, इसके सॉल्व कर लो, 1 यहाँ पे आधा यहाँ पे, तो कितना हो गया 1.5 हो गया। 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2, यहाँ आप एलसीएम लोगे तो इतना ही आएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ कितनी आ गई अपने पास, तो वैल्यूज़ आ गई अपने पास 3/2, जो कि अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों आपको अच्छे से समझा में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखो इसमें क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4 कोट स्केयर आ गया, अब आपको स्केयर वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले 4 का 4 पड़ा है। अब कोट 45 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान कितना होता है, अपने को पता है कोट और 10 में 45 का मान 1 होता है। अब इसका स्क्वायर लगा है, मतलब इसको 2 बार गुना करना है आपको, ठीक है। कितने बार गुना करना है, 2 बार। माइनस का निशान है। फिर सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो अपने को पता है 2 होता है। अब 2 की पावर कितनी दी हुई है ऊपर, देखो सेक स्क्वायर मतलब 2 बार इसको करना है, प्लस कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर 90। अब 90 डिग्री देखना है, स्क्वायर नहीं देखना, पहले 90। तो अपने पता है 0 होता है, कितना होता है 0। अब 0 का स्क्वायर करना है इसको, ठीक है। 0 का स्क्वायर कर लो या ऐसे ही कर लो तो आपको वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। आगे निकालो। तो 4 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब जितनी बार है उतनी बार आपको गुना करना है। और 0 का, ये 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब करो, इसको सॉल्व करो। 4 इंटू 1 4, और इधर कितना हो गया 4 माइनस 4, और ये 0 का 0। अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो 4 में से 4 गया 0, कितना आ गया 0। दैट इज आंसर, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसके कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे इस यूनिट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं ताकि वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।